सबकी एक राय बने, कोई कंबाइंड उनका आपस में फिर रिकंसिडरेशन हो, आपस में मिलकर एक राय कायम करें, तब हम बताएं क्या करना। पहले तो उनकी राय एक नहीं है, तो एक तो हमारे फेवर में है ही। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगवा रहे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन मजहबी मामला अपनी जगह है। अब ये तो वो जाने क्या फैसला देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब नीचे दो राय चल रही हैं तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बताए कि इसमें उनका फैसला क्या है। आया इसको वो इस्लाम जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको इसकी हिजाब की इजाज़त देते हैं नहीं देते हैं। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को जोड़ने के लिए, एक साथ सबको मिलकर रहने के लिए, मोहब्बत के लिए होनी चाहिए। लेकिन इस किस्म की इस दखल अंदाजी करना मजहबी मामलात में, ये सोसाइटी के, समाज के बहरहाल उसूल के ख़िलाफ़ है। भाई कुरान का फैसला मुसलमान ही तो मानता है, मुसलमान का वो तो आसमानी किताब है और उसमें ज़िंदगी के सारे हालात लिखे हैं। जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो उसको फॉलो करते हैं और हम करते रहेंगे, कुछ भी है सही। बहरहाल वो जो जो गवर्नमेंट है इस वक्त बीजेपी की, जिसमें आरएसएस शामिल है, सब कुछ है, तो वो इन हालात में, किसी के पर्सनल हालात में, मजहबी हालात में क्यों दखल देती है गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट तो मुल्क की तरक्की की बात करे, मुल्क को एक जोड़ने की बात करे, मोहब्बत और मेल मिलाप की बात करे जी, बजाय इसके कि मजहबी मामलात में दखल देने से तो आपस में समाज में बिगाड़ पैदा होगा। और मतलब ये कि मुल्क के यकजहती के लिए, मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं, कीमतें हाई फाई हो गई, ये सारी चीज़ों पर, इस पर कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को मुल्क की पॉलिसी पर, ये मुल्क की पॉलिसी का ये मतलब नहीं कि हिजाब पर आप अटके हुए हैं। अब ये तो मजहबी, हर कौमों का अलग-अलग मसला है, वो जाने, उनका काम जाने, वो अपना कैसे जीना चाहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो पर्दे से गुजारना चाहते हैं, बेपर्दा रहकर गुजारना चाहते हैं। ये तो मजहबी मामले हर कौम को फ्री रखना चाहिए, इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। लेकिन ये पाबंदी लगाकर मुल्क के समाज को बिगड़ रहा है इससे। और मतलब ये कि मुल्क की तरक्की रुकी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं, इसकी फिक्र होनी चाहिए। पहले तो जो भी गवर्नमेंट हो वो पहले मुल्क के बहरहाल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा या तिजारत या नौकरी, ये सारी चीज़ें कैसे वो गरीब आदमियों को रोटी कपड़ा मिलेगा और उनके बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे, इसकी तो फिक्र नहीं है। बल्कि इधर जो जिस तरफ उनकी निगाह है ये मुनासिब नहीं है। इससे मुल्क की बहरहाल बजाय तरक्की होने के बजाय बल्कि मुल्क में मतलब ये अशांति पैदा हो रही है। और आरएसएस ने तो जो मुल्क का माहौल बिगाड़ रखा है, वो तो उसका तो उसको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, लेकिन आज तक न मोदी न अमित शाह या कोई भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट का जिम्मेदार आदमी है, किसी ने एक बयान तक नहीं दिया। जी हाँ, सिवाय इसके उसको नपुंसक शर्मा को निकाल दिया, तो निकालने से मसला हल थोड़ा ही हो गया। अरे जुर्म की सज़ा क्या मिली उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, उनको जेल नहीं भेजा गया आज तक। और वो
अपनी जगह पर है जी। तो मतलब ये है कि अरे इन चीज़ों पर देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पर सही होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी सही होगी और लोगों को अपने काम करने में आज़ादी होगी, तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। आज मुल्क हमारा तबाह और बर्बाद हो रहा है। आज रैली, इतनी बड़ी रैली राहुल गांधी और लेकर चल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने की, क्या बिला वजह चल रहे हैं? और आज उन्होंने जो दावत दी है, बहरहाल लोग उनसे जुड़ रहे हैं जी हाँ। तो कोई सही बात लेकर कोई भी चलेगा, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के मफाद के लिए अगर काम करेगा तो लोग जुड़ेंगे। जो भूखा मर रहा है, चाहे वो बीजेपी का आदमी है और वो उनकी पार्टी का आदमी, अगर भूखा मर रहा है तो कल को इनको सपोर्ट क्यों करेगा? वो सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट उसे करेगा जो मतलब ये है कि कल आने वाले वक्त में उनकी मदद करेगा, उसे सपोर्ट। अब हम जो भी काम करेंगे वो तो तालिबानी नजर आवे। अरे हम मुल्क के वफादार हैं। हमने जब मुल्क आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के कब्जे में था, मुसलमान कौमी फांसी के तख्तों पर झूल गई और 27,000 उलमा फांसी के तख्तों पर चढ़े और कितने लोग, हजार मुसलमान जेलों में रहा और उसके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, कब सीने पे गोलियां, चाहे जिलियान वाला बाग हो, कोई भी हो, मुसलमानों ने सीने पे गोलियां खाई। और जब आरएसएस का कहीं पता नहीं था, कहीं जिक्र नहीं था जी। तो वो चमचागिरी में दे रहे हैं बस। उनका मतलब ये है कि वो जब ऐसे बयान देंगे तो पार्टी के अंदर बहरहाल उन पर यकीन किया जाएगा, लेकिन हम ऐसे लोगों पर एतबार नहीं करते।